Hello, good morning friends. Myself Jatinder Ved from Masapura School and welcome all of you once again. Dear students, we are welcome all of you and today we are going to start lesson number 14, source of energy. Source of energy. So dear students, first one we discuss some common points about the energy, what is the energy and what is the source of energy, and then after the completion of the first video we can discuss the difference between the conventional and non-conventional source of energy, renewable and non-renewable source of energy, and classify the source of energy. Okay, so shall we start now? शुरू करने जा रहे हैं न्यू लेसन, जिसका ये सबसे पहला वीडियो आपके सामने, सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सर्जन किया जा सकता है, ना ये खत्म होती है. सेकंड थिंग्स, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू परफॉर्म द वर्क. अच्छा, ऊर्जा किसे कहते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू परफॉर्म द वर्क. सिस्टम की क्षमता है, प्रणाली की क्षमता है जो वर्क को, मतलब के कार्य को अंजाम देती है. प्रणाली की क्षमता जो कार्य को अंजाम देती है इज कॉल्ड द एनर्जी. दैट मीन्स व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म द वर्क. ओके, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? द सोर्सेज व्हिच कैन प्रोवाइड एनर्जी कन्वीनियंटली इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? मतलब कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? विच कैन प्रोवाइड एनर्जी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कन्वीनियंटली, इजीली, अनुकूलता से, इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर आर सो मेनी सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर जो इसकी बात करें, इसमें आगे चलेंगे और एक बात को देखेंगे, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अभी अभी ये शब्द प्रचलित हुआ है और बहुत चर्चा में है. अब सिर्फ हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात नहीं करते, लेकिन जब बात करते हैं तब इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर हम बात करते हैं अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? अ सोर्स शुड बी इजीली अवेलेबल. एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो इजीली अवेलेबल हो, बहुत आसानी से हमें मिल जाए. दूसरा, इजी टू स्टोर, ऊर्जा के स्वरूप को आसानी से हम संग्रह कर सकें, इसे संग्रहित कर सकें. एंड ट्रांसपोर्ट, उसका इजीली परिवहन हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पर इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके. एंड एबल टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, और उस एनर्जी सोर्सेज से, अमाउंट ऑफ एनर्जी से लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पॉसिबल हो सके. एबल टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क. तो ये चार खूबियाँ होती हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर. जब भी आप सिलेक्ट करते हो सोर्स ऑफ एनर्जी को, तब इसमें देखना है कि ये इजीली अवेलेबल है, इजीली स्टोर किया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्टेड है, और एबल टू डू वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, वो कितना वर्क करवा सकती है. इन चार बात को लेकर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे हम अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉट, ये कंसिडर कर सकते हैं. दूसरी बात, एनर्जी कम्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर. हम ये भी जानते हैं कि एनर्जीज हैं वो अनेक डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं. हम जब यूज करते हैं इसका वर्क के लिए, तब वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू द अनदर वन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करते हैं और इसका यूज करते हैं. एंड वन मोर थिंग्स, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क is consumed and cannot be used again.
जब भी हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं कार्य के लिए, टू डू वर्क इज कंज्यूम, तब एनर्जी का उपयोग होता है एंड देन कैन नॉट बी यूज अगेन, और इसके बाद इसका दूसरी बार उपयोग नहीं हो सकता। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके साथ जो हमने शेयर की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, फिर से एक बार दोहरा दें। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Energy is the capacity of system to perform work. The source which can provide energy conveniently is called the source of energy. Good source of energy is a source should be easily available, easy to transport and store, and able to do large amount of work. Energy comes in the different forms and one form can be converted to another. Any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again. Okay, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। अनदर पॉइंट जो आपको राइट डाउन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम देखेंगे दो पार्ट में। सबसे पहले बात करनी है हमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर, और ये हम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे जिस सोर्सेज को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आर सोर्सेज व्हिच कैन बी यूज इजीली इन आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है, जो कन्वेंशनल सोर्स के बदले में इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स हमें इस पर यूज करना है इन फ्यूचर, या फिर इन फ्यूचर के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना, इसे इजीली अवेलेबल करना, इजीएस्ट फॉर्म में इसे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट मीट्स द मेजर पोर्शन ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसका मेजर पोर्शन ये हमें प्रोवाइड करता है। फिर से एक बार, इट मीट्स अ मेजर पोर्शन, इट मीट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स लाइक द डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्था एक्सेट्रा। बायोमास, wind energy are also the conventional source of energy. So conventional source of energy is, it meets a major portion of our energy requirement. For example, fossil fuel like the petrol, diesel, etc., biomass and wind energy. What is the non-conventional source of energy? Please write down once again. It meets our energy requirement only to limited level. ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं लेकिन लिमिटेड लेवल पर कंप्लीट करते हैं। It meets our energy requirement only to a limited level. For example, solar energy, tidal energy, geothermal energy, nuclear energy, etc. So, non-conventional source of energy, source which can meet our energy requirement only to limited level, and for example solar energy, tidal energy, geothermal energy and nuclear energy. Now, based on the availability, जो हमारे पास उपलब्ध अमाउंट है, उपलब्ध जत्था है, उसके हिसाब से सोर्स ऑफ एनर्जी को दो पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी सप्लाई कंटिन्यूअसली। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका सप्लाई हम कंटिन्यूस कर सकते हैं। दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। इसका यूज करने से कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा आर द आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इजीली अवेलेबल है, फ्री कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है, क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है इसका यूज करने से।
तो इस तरह से ये इको फ्रेंडली भी है, फ्री कॉस्ट है, नेचर से हमें इजीली अवेलेबल है और विदाउट एनी पे हम इसे पा सकते हैं। इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्सेस है, कंटिन्यू सप्लाई इसका मिलता है। तो यह विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा आर कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन बी एक्सिस्टेड, इट कैन बी एक्सिस्टेड। एक्सिस्टेड का मीनिंग होता है जल्दी से ये खत्म होने वाली एनर्जी, ये एनर्जी जल्दी से खत्म होने वाली है। सो इट्स कॉल्ड द इट इज द एक्सिस्टेड। इसका यूज करने से एनवायरमेंट है वो अनबैलेंस होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। व्हेन वी यूज द फॉसिल फ्यूल, दैट मीन्स व्हेन वी combustion of the fuels, it may cause the air pollution, it may cause the air pollution. Second, ये फ्री कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्टली फ्यूल्स है। तीसरी बात, ये एक्सिस्टेड है, मतलब कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है, इसकी सप्लाई है वो कंटिन्यूस नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल लाइक द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको एक और बात बता दें, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द नेचुरल गैस। कोल मतलब मिनरल कोल्स, खनिज कोलसा। Coal, petroleum and petroleum products and the natural gas etc. are called the fossil. तो फॉसिल फ्यूल के अंदर तीन बातें आती हैं, नेचुरल गैस मतलब कि कुदरती गैस, कुदरती वायु, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाइक द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, फर्नेस ऑयल एक्सेट्रा, और तीसरी जो बात आती है वो है मिनरल। The growing demand for the energy is largely met by the fossil fuel which are not non-renewable source of energy. और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इसलिए क्लासिफाई हुआ है क्योंकि ग्रोइंग डिमांड फॉर द एनर्जी इज लार्जली मेट, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इसका यूज़ हो रहा है एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। जिस तरह से डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है और साथ में जो पॉपुलेशन इंक्रीजेज हैं, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, तो ये सारे रीज़न हैं जिसको लेकर फॉसिल फ्यूल का लार्ज अमाउंट पर यूज़ होने लगा है और इसलिए ये एक्सिक्यूटेड नियर फ्यूचर में होने वाले हैं और इसलिए हमने इसे कंसिडर किया है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ दो बातें शेयर की। सबसे पहली बात, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी क्या है, और दूसरी बात जो हमने शेयर की, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन और डिफरेंसेस आपको दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये पहला वीडियो कंप्लीट करते हुए आपको याद दिला दें कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। सबसे पहला, विच पॉइंट शुड बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ फ्यूल फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने लिए अगर जो कोई फ्यूल सिलेक्ट करने जाते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वीडियो में यहाँ तक, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सर्वोत्तम या उत्तम एनर्जी स्रोत कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कस को कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।